नमस्कार साथियों। शिव शिव पुराण में मैं आपको शिव महापुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के 50 अध्याय सुना चुकी हूँ। आज उससे आगे प्रवेश करेंगे। आइए सभी देवताओं का आह्वान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजसम्पन्नकोलाङ्गं सीतासमारूपित्वां भागं बाणो महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपित्वां भागं पाणो महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता, छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसे श्रवण कर मिट जाती है। मेरे सभी शिव पुराण प्रेमी जो सुन रहे हैं, किसे यही है वो रुद्र संहिता के अध्याय जब आपको सुना रही हो। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा, शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए भक्तों, संक्षिप्त शिव पुराण के रुद्र संहिता के 51वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज हम सुनाएंगे आपको 51 से लेकर के 54 तक का अध्याय। व्यास जी बोले हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर जी की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौलिक के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष प्रदान किया। और शरद कुमार जी बोलते, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था।
व्यास जी कहते हैं, दक्ष प्रजापति की तरह कन्या 13 कन्याएं हुई थी। कश्यप मुनि की पत्नियां भी थी, उसमें से वे सबकी सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुआ। उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम था हिरण्याक्ष, जो सबको पता है। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः ह्रात, अनुरात, संहात और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्र तथा महान विष्णु भक्त हुआ, जिसका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। विरोचन वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसके विप्र रूप से याचना करने पर इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। वह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बाली का औरस पुत्र का बाढ़ हुआ था। वह शिव भक्त महान उदार बुद्धिमान सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपने राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता वसी कष्ट झेल लेते थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। तांडव नृत्य से, क्योंकि शिव जी तांडव नृत्य करते हैं ना, इसीलिए वो सोचा शंकर जी खुश हो जाएंगे। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत, वत्सल और भक्त वांछा कल्प तक रहे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ तथा परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और क्या कहा, क्या बोला बाणासुर शंकर भगवान से, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए। पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि वहां से वह बलिपुत्र बाण से ही शिव जी के माया से मोह में पड़ गया था। इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाला दुराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु ने उस वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया था। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती मतलब शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला क्या बोला बाणासुर, हे देवाधिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से बलि हुआ है। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपने जोड़ का कोई और योद्धा तो दिख ही नहीं रहा है। इसलिए बृषभध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरी की सहस्त्र भुजाओं को लेकर के मैं क्या करूं। मैं अपनी इस परिपुष्ट भुजाओं को खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को, योद्धा को, अग्नि को, महान कार्य करने वाला वरुण को, गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को, गजाध्यक्ष नृत्य को शरण दे और इंद्र को जीत कर सदा के लिए करत बना दिया, कि मतलब अपना सेवक बना दिया है। हे महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे, शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, या हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिरा डालें। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। देखो ये मांगा उसने, घमंडी शंकर साक्षात आए हैं और ये मांग रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय होए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद सुनकर भक्त बाधा बहारी तथा मनुष्य रूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। क्या बोले रुद्र, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बाली का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना अनुचित। सर, मैंने बाली कहा था, ये बलि, राजा बलि के पुत्र हैं। हाँ,
राजा बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा, तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरी की भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्र सहित छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिर जाएंगे। दुष्टात्म, तेरे आयुधागार पर जो स्थापित तेरा जो यह मनुष्य की सिर वाला मयूर ध्वज पहरा रहा है ना, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तो अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। लक्षण बता दिया शंकर भगवान ने। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। हे दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। जो कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, यह बात सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र को अभ्यर्चना की, पूजा की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय दैववश उसका यह ध्वज अपने आप टूट कर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो जाए, युद्ध के लिए उद्यत हो गया कि मुझे मेरे बराबर का पराक्रम मिल जाए। वह अपने हृदय विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शस्त्रों का पारगामी विद्वान होगा, जो मेरी सहस्त्र भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतःकरण में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव से प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ था। जागने पर वह मात व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं हूँ। उसके यों कहने पर देव कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसी की एक सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तनया उषा से क्या बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है ना, उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि हेमर से यों कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों तथा यक्ष आदि के चित्र अंकित किए कि बताना इसमें से तुमने सपने में कौन सा देखा, तभी तो हम लाएंगे, है ना। उनमें विष्णु वंशियों का प्रकरण प्रारंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण, नरश्रेष्ठ, प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र बनाया तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय में हर्ष परिपूर्ण हो गया, यानी कि यही मैंने सपने में देखा था, इसी से मैं शादी करूंगी। उषा ने कहा, हे सखी, रात में जो मेरे पास आया था उसे जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रूपी रत्न को चुरा लिया, वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंची। क्षणमात्र में ही पलंग पर लेटे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा करके ले आई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतापुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं तथा अनुमान से इस बात का लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समर्प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुश्शीलता का आचरण करते हुए देख लिया। उसे देखकर कन्या के अंतःकरण की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा, क्या बोले द्वारपाल जी, क्योंकि वो तो पहरा दे रहे थे ना। देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। हे महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ से देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई भी दोष नहीं है कि तुम्हारी पुत्री ने अनिरुद्ध को अपने साथ रखा है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ द्वारपालकों का यह वचन सुनकर, कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उनका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेज करके आज्ञा दे दी कि उसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर
दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी में रथ किए बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी 60 कोणों सहित नीचे गिरकर अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न था, शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश में अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांध कर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया तथा तत्पश्चात बाण कुपित होकर के महाबली सूत पुत्र से क्या बोला? बाणासुर ने कहा, हे सूत पुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डालो। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार डालना ही चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुंभाकुंड ने बाणासुर से कहा। कुंभार ने क्या बोला? हे देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगी। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है कि आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशि मौली की समान कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवती समझ रहा है। तो सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से, ऐसा कहकर के, बाण से मतलब बाणासुर से है, कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुष्मांडा ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया यह बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर तू मुक्त हो जाएगा, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए क्या बोले? अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी, निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीरों के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुंह मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्ध चरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीर मानित क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठ है। भूमि पे पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। शरद कुमार जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर की आश्वनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? आकाशवाणी सुनिए, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा जगत इन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं, सबके प्रेरक है, सर्वश्रेष्ठ है, विकार रहित, अविनाशी है, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र बाणासुर, सुनो। आकाशवाणी हो रही है कि उनकी इच्छा से निर्बलों को बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यह विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। आकाशवाणी तो सनत कुमार कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचनों को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। हे देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। दुर्गा माँ से बोले। तो सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले के कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां वो प्रकट हो गई। उन्होंने उन संपूर्ण रूपी सर्प रूपी भयानक बाणों के भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंचर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं वही अंतर्ध्यान हो गई। बोलो दुर्गा महारानी की, काली माता की जय होवे। जय जय श्री रामाली माता तेरी सदा ही जय होवे।
अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजय हुए और अपने प्रिया प्राणतनया को पाकर परम हर्षित हुए और अपने प्रियतमा उस ऊषा के साथ पूर्वक सुखपूर्वक विवाह करने लगे। उधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुंह से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बंधे जाने का समाचार सुन करके 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र ने भी अपने भक्ति के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और शिव जी का बड़ा भयंकर युद्ध हो गया, एक शिव भक्त और एक कृष्ण भक्त। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं रुद्र के पास आकर उनका स्तवन किया और क्या बोले? कृष्ण भगवान ने शिव जी से प्रार्थना करी, हे सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाही भुवन भुवन आप सब प्रकाशवान हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते हुए तलते हैं। जो अजितेंद्रीय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह सोच रही तथा आत्मवंचक है। हे भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को साफ दे दिया था, अतः आपकी आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा दीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, हाँ तात, आपने ठीक कहा है कि मैंने इस दैत्यराज को शाप दिया था कि मेरी आज्ञा से आप बाणासुर की सारी भुजाओं को काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हे हरे, विष्णु भगवान के लिए कह रहे शंकर भगवान, क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते ही बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जम्बाणास्त्र द्वारा मुझे जंभित कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी हो जाइए। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे भोलेनाथ हैं, भक्तों के खातिर अपने को कष्ट देने वाले। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शंकर जी के योग होने पर शंख पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों को संचालन में निपुण करके श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जम्ब बाणास्त्र का संधान करने के लिए उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जम्ब शास्त्र द्वारा जम्बित हुए। शंकर को मुंह में डालकर खड्ग, गदा और आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार आज हमने 51 से लेकर के 54 तक का शिव पुराण का, रुद्र संहिता का अध्ययन किया। सभी भक्त बोलो बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथाई है। शिव शंकर की कथा यही है, भोले बाबा की कथा। तो कल फिर मिलते हैं 43वें अध्याय के साथ। तब तक हर 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 महादेव। सभी का दिवस शुभ हो। नमस्कार।